नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। रूस के 3 दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे से मिले और पूर्वी लद्दाख में सटी चीन सीमा पर चल रहे हालात की पूरी जानकारी ली। इसके बाद चीन की हरकत का माकूल जवाब देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। एलएसी पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत एकदम चौकन्ना हो गया है। इसीलिए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। इस प्रणाली में आकाश मिसाइल शामिल है जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त करने में सक्षम है। सतह से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल दुश्मन की किसी भी मिसाइल को 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी इंटरसेप्ट कर सकती है। ये मिसाइल आंतरिक नेविगेशन सिस्टम, आधुनिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्टिवेटर से लैस होती है। इस मिसाइल को मुख्य रूप से ऐसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया गया है जो सुपरसोनिक गति से लक्ष्य भेदने आ रही हो। इसके अलावा सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। सेना की 3 डिवीजन वहां और बढ़ा दी गई है। ये सारी तैयारी टकराव की नौबत आने पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी के सभी टकराव वाले बिंदुओं पर चीन के हेलीकॉप्टर मंडराते रहते हैं। दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के ऊपर चीनी एयरक्राफ्ट लगातार नजर बनाए रखते हैं। इनकी काट के तौर पर भारत की ओर से तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल आकाश मिसाइल कुछ ही सेकंड में विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को तबाह कर सकता है। ऊंचाई वाले स्थान पर तैनाती के लिए इस सिस्टम में कई बदलाव भी किए गए हैं। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय मोर्चे को मजबूती देने के लिए S-30 MKI लड़ाकू विमान आसपास के एयरवेज से पूरी तरह लैस होकर कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच सकते हैं। दुश्मन की निगरानी के लिए भी भारत ने अपनी जबरदस्त तैयारी कर ली है। अब चीन का कोई भी विमान पकड़ में आए बगैर इधर से नहीं गुजर सकता। बढ़ते तनाव के बीच सेना ने एलएसी पर सैनिकों की भी तैनात बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम मोर्चे पर तैनात सभी ठिकानों और टुकड़ियों के लिए सेना पहले ही अतिरिक्त जवानों को भेज चुकी है। तो वहीं चीन और पाकिस्तान की सरहद से सटे लद्दाख में सड़कों, पुलों के बाद संचार नेटवर्क को भी युद्ध स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में 54 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एलएसी से सटे इलाकों में सड़कों का निर्माण भी तेज हो गया है। इससे सुरक्षा बलों के आवागमन में आसानी होगी। झारखंड से मजदूर लद्दाख पहुंच चुके हैं। स्थानीय मजदूरों की भी भर्ती की गई है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की सक्रियता से सड़क निर्माण में तेजी आई है। बीआरओ को करीब 15,000 मजदूरों की आवश्यकता थी, इसीलिए झारखंड में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। तो हाल ही में हुई बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय बैठक के बाद तीनों बलों के लिए अलर्ट का स्तर बढ़ाने का निर्णय लिया था। यानी कि साफ है कि चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने हर मोर्चे पर कमर कस ली है और चीन को भारत से पंगा लेना भारी पड़ने वाला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।